आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। ठीक है, अब तक हमने पढ़ लिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना, सब के बारे में हमने अच्छे से बात करी। ठीक है ना, अब आ जाओ एक लास्ट रिएक्शन है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, देखो आपके बुक में एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 1.11। तो वहाँ कहा जा रहा है कि हीट ए चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। एक चाइना डिश ले लो, उसमें 1 ग्राम कॉपर सल्फेट डाल लो और इसको क्या करो, हीट करो। ठीक है, देखो जो कॉपर है ना, जो कॉपर का कलर होता है ब्राउन, मीन्स कॉपर पाउडर का भी कलर ब्राउन ही होगा। ठीक है, तो कॉपर पाउडर का कलर क्या है, ब्राउन। लेकिन जब आप उसको हीट करोगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, जब आप उसको हीट करोगे तो जो कॉपर है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा और कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा, और कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का आपको दिखाई देता है। ठीक है ना, कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है। ठीक, तो देखो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमसे पूछा जा रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया हमने। तो हमने बोला कि द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर, ठीक है ना, कॉपर पाउडर का जो सरफेस है वो क्या कैसा हो गया, दैट बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। लेट्स सपोज आपके पास एक छोटा सा कॉपर पाउडर ले लेता हूँ, ठीक है ना, ये छोटा सा क्रिस्टल, ठीक है। तो इसका जो सरफेस है, इसका जो सरफेस है ना, इसका जो सरफेस है वो क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा। कोटिंग चढ़ जाएगी किस चीज़ की, इनके जैसे कि हमने बोला था ना, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर किस चीज़ की कोटिंग चढ़ जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ठीक है ना, तो कॉपर के ऊपर कॉपर ऑक्साइड की। ठीक है, तो इसके सरफेस पे कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारे पास होता है किस कलर का, ब्लैक कलर का। ठीक है ना, वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, ये जो ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म हुआ ये क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारे पास कॉपर था, दिस इज़ बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर। ये तो हम बोल सकते हैं जो हमारे पास कॉपर था उसने रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ। ठीक है ना, जो हमारे पास कॉपर है, हमारा जो कॉपर है उसने रिएक्शन कर लिया ऑक्सीजन के साथ। ठीक है ना, और क्या फॉर्म कर लिया, कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड ही हमारे पास ब्लैक सब्सटेंस यहाँ पे है। ठीक है, अब देखो इफ़ हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर दिस हीटेड मटेरियल, ठीक है ना, अगर आप कॉपर ऑक्साइड के थ्रू, ठीक है ना, जो आपके पास कॉपर ऑक्साइड बना, इसके थ्रू अगर आप हाइड्रोजन गैस पास कर दोगे ना, हाइड्रोजन गैस कॉपर ऑक्साइड के थ्रू आप अगर आप हाइड्रोजन गैस पास कर दोगे तो क्या हो जाएगा ना, कॉपर आपका अलग हो जाएगा, प्लस आपका वाटर अलग हो जाएगा। ठीक है ना, जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से मिलके वाटर फॉर्म कर लेगा और आपका कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि अगर इस कॉपर ऑक्साइड को आप क्या कर दो, इसके थ्रू आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस पास करा दो तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन। जो ब्लैक कोटिंग था कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कोटिंग किसकी वजह से, कॉपर ऑक्साइड की वजह से। ठीक है, तो ये कैसा वापस क्या बन जाएगा, ब्राउन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन अलविदा कह गया। ठीक है ना, और कॉपर अकेला बच गया, और कॉपर अकेले का कलर कैसा होता है, ब्राउन। एज द रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड। कॉपर ऑक्साइड से वापस आपको क्या मिल गया, कॉपर ऑक्साइड, ध्यान से सुनो, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये आपको वापस से कॉपर दे देगा। ठीक है, और कॉपर हमारे पास है ही ब्राउन कलर का। तो कॉपर ऑक्साइड जब आप उसमें हाइड्रोजन पास करोगे, थोड़ी सी हीट दे देना, तो कॉपर अलग हो जाएगा, और प्लस हाइड्रोजन आपको यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है ना, जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और वाटर फॉर्म कर लेगा। ठीक है, अब देखो क्या बोला जा रहा है, इफ़ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। अगर कोई सब्सटेंस किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक है ना, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, देन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। क्या कहा जाएगा कि वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया। तो आप मेरे को एक बात बताओ, थोड़ा सा मिटाने दो मेरे को, ठीक है ना, आप मेरे को एक बात बताओ कि जो हमारे पास 2 रिएक्शन आपको दिख रहे हैं, चलो पहले ऊपर वाले रिएक्शन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। इसमें कौन सा कंपाउंड है, इसमें आपके पास क्या सब्सटेंस है जो कॉपर को गेन कर रहा है। ठीक है ना, ठीक है,
कौन सा सब्सटेंस इस रिएक्शन में, कौन है वो जो कॉपर बोल दिया, इस रिएक्शन में कौन है वो, इस रिएक्शन में वो कौन सा सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है इस रिएक्शन में, इस केमिकल रिएक्शन में वो कौन सा सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। देख के बताओ। तो आपको दिख रहा होगा कि कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया और ये कॉपर ऑक्साइड बन गया। मीन्स यहाँ पे कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया है, तो हम बोलेंगे कि कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया, कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है। इफ ए सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज कर देता है, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज कर देता है, तब हम बोलेंगे ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन देन इट इज सेड टू बी रिड्यूस। अगर कोई सब्सटेंस, ठीक है ना, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, तो हम बोलेंगे वो सब्सटेंस क्या हो गया, वो सब्सटेंस रिड्यूस हो गया, वो सब्सटेंस रिड्यूस हो गया। तो देखो ये वाला रिएक्शन देखो, इसमें आपको दिख रहा है कि कौन ऐसा सब्सटेंस है, पहले आप देख के बताओ कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है। तो आप इजीली देख पा रहे हो कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर फॉर्म हो गया, मीन्स कॉपर ने ऑक्सीजन को लूज कर दिया, मीन्स कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकला, मीन्स कॉपर ऑक्साइड जो हमारे पास यहाँ पे है, कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज किया, कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज किया। तो हम बोलेंगे कि कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे रिड्यूस हो गया, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया, और रिड्यूस होके क्या बना, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होके बना कॉपर, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होके कॉपर बन गया। ठीक है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 1.29 आप देख रहे हो 1.29 द कॉपर टू ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन, जो कॉपर ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन को लूज कर रहा है एंड इज बीइंग रिड्यूस। तो हम बोलेंगे कि कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे रिड्यूस हो गया। ठीक है। नाउ द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन। ठीक है ना। देखो कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड ने बोला भाई मैं अपना ऑक्सीजन लूज करूँगा, मेरे को ऑक्सीजन ना चाहिए, ठीक है ना, मैं अकेला रहूँगा, तो कॉपर बन गया। बट ये ऑक्सीजन अब क्या करे बेचारा, तो हाइड्रोजन ने बोला कि भाई मेरे को दे दे, तो हाइड्रोजन ने गेन कर लिया ना, हाइड्रोजन ने ले लिया ऑक्सीजन। तो वही बोला जा रहा है कि द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन कर रहा है उसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को गेन किसने किया, ऑक्सीजन को गेन किसने किया, हाइड्रोजन ने। तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीडेशन होके बना क्या, ऑक्सीडेशन होके बना वाटर, ऑक्सीडेशन होके बना वाटर। ठीक है। एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज, वाटर, हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया और ऑक्सीडाइज होके वाटर का फॉर्मेशन कर लिया। इन अदर वर्ड वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज, एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो गया है और दूसरा रिएक्टेंट वाइल द अदर गेट रिड्यूस। देखो कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज किया और कॉपर बन गया। तो कॉपर ऑक्साइड ने जो ऑक्सीजन लूज किया, तो हम बोलेंगे कि कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया। अब हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है। तो देखा जा रहा है कि इस केमिकल रिएक्शन में आप देख सकते हो कि एक सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, वहीं दूसरा सब्सटेंस क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है। एक रिएक्टेंट, ठीक है ना, एक रिएक्टेंट आपके पास क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और दूसरा रिएक्टेंट आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है। सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसा केमिकल रिएक्शन जहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों देखने मिले। ठीक है। द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर्स। ठीक है। अगर हम ऊपर वाले देखने की कोशिश करो, तो यहाँ पे कॉपर ने क्या किया, कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया, तो यहाँ पे कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है ना, कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया।
अब ऑक्सीजन का क्या हुआ? ऑक्सीजन का तो कुछ नहीं हुआ, ऑक्सीजन ने तो कोई ऑक्सीजन गेन नहीं किया है, ऑक्सीजन ने तो कोई हाइड्रोजन गेन नहीं किया है, ठीक है ना, ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे बस ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है ना, यहाँ पे बस आपको ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है। तो ये क्या, ये रिएक्शन, क्या ये केमिकल रिएक्शन, क्या ये केमिकल रिएक्शन आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन है? क्या ऊपर वाला केमिकल रिएक्शन आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन है? नहीं है। यहाँ पे बस आपको ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप रिडक्शन बता दो, कौन रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है इधर, पहले ये बताओ। आपको यहाँ पे रिडक्शन किसी चीज़ का दिखने को मिल रहा है कि कोई रिड्यूस हो गया हो? रिड्यूस कब होता है? रिड्यूस कब होता है? ऑक्सीजन लूज करने पे। क्या कोई ऑक्सीजन लूज कर रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन लूज भी किया जा रहा है और ऑक्सीजन गेन भी किया जा रहा है, दोनों चीज़ें घट रही है। मीन्स ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऐसे टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ओके, देखो सम अदर एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन आर गिवन बिलो। ये रहा आपके पास एक रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें ये रहा रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे देख रहे हो आप, जिंक ऑक्साइड, जो आपके पास जिंक ऑक्साइड है, उनने क्या किया, जिंक ऑक्साइड से जिंक बन गया। मीन्स जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज किया, ठीक है ना, तो इसका क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज किया और रिडक्शन हुआ। और कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया, कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया, तो कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन। कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। सिंपल। अगला देखो, MnO2 ने ऑक्सीजन लूज किया। देखो अब यहाँ पे Mn के साथ आपको O2 दिख रहा है क्या? Mn के साथ ऑक्सीजन दिख रहा है क्या? नहीं। मीन्स इसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया। ऑक्सीजन को लूज किया मीन्स इसका हो गया रिडक्शन, इसका हो गया रिडक्शन। और HCl ने क्या किया, HCl ने यहाँ पे ऑक्सीजन को गेन किया और क्या फॉर्म कर दिया, वाटर। तो HCl का यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो CO, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, चलो इसको हटाओ। जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस, जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो गया और जिंक फॉर्म हुआ। जिंक ऑक्साइड रिड्यूस होके पेन क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड रिड्यूस होके, अरे यार कुछ तो दिक्कत है, सेकंड देखो। देखो जो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड रिड्यूस होके जिंक बना। रिड्यूस क्यों हुआ, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया, ऑक्सीजन को लूज कर दिया है तो रिड्यूस हो गया। इन रिएक्शन 1.32 HCl इज ऑक्सीडाइज, HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्यों? HCl ने ऑक्सीजन को गेन किया, HCl ने ऑक्सीजन को गेन किया और वाटर बनाया, तो HCl का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। HCl ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। और Cl2 फॉर्म हुआ प्लस में H2O फॉर्म हुआ, दोनों ही बोलोगे। वेयर एज जो MnO2 है, जो MnO2 है, MnO2 ये क्या हुआ है, ये रिड्यूस हो गया, MnO2 रिड्यूस हो गया और वो MnCl2 बना दिया है, ठीक है ना। रिड्यूस क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन लूज किया है, ऑक्सीजन लूज किया है, ठीक है ना। फ्रॉम दी अबव एग्जाम्पल वी कैन से दैट इफ़ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है, ठीक है ना, ये तो हाइड्रोजन लूज करता है, ठीक है ना। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करे, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करे या वो हाइड्रोजन को लूज करे, तो हम बोलते हैं कि ये ऑक्सीडाइज हो गया है, ठीक है। दोबारा समझो, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा है, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा है या तो वो हाइड्रोजन को लूज कर रहा है, ठीक है ना। अगर वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है या तो वो हाइड्रोजन को लूज कर रहा है, दोनों ही केस में बोलोगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो गया वो सब्सटेंस, ठीक है। अब दूसरा, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज कर रहा है, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज कर रहा है और हाइड्रोजन गेन कर रहा है, दोबारा सुनो, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज कर रहा है और हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, ठीक है ना, तो दोनों ही सिचुएशन में हम बोलेंगे कि ये रिड्यूस हो गया है हमारा सब्सटेंस, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, ठीक है। आ जाओ, रिकॉल एक्टिविटी 1.1 वेयर मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद डेजलिंग फ्लेम, ठीक है। इस मैग्नीशियम रिबन बिंग ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, तो देख लेते हैं। मैग्नीशियम प्लस में O2 यहाँ पे हो गया MgO, बैलेंसिंग के लिए 2 है, इधर 2 लगा दो, इधर 2 लगा दो, ठीक है। तो बताओ मैग्नीशियम ने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया, तभी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना।
तो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को गेन किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। मीन्स यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, मैग्नीशियम क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। मैग्नीशियम क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो यस, ये ऑक्सीडाइज हुआ है, रिड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है ना, ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, आ जाओ। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। कोरोजन देख लो, जो हमारे पास जो हमारे पास ऑक्सीडेशन है, जो हमारे पास ऑक्सीडेशन है उसी का क्या है, डेली लाइफ एग्जांपल है कोरोजन। ठीक है, यू हैव यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आयरन आर्टिकल, ठीक है, जो आयरन आर्टिकल्स हैं, आर शाइनी व्हेन न्यू। जब आयरन आर्टिकल, ठीक है ना, लोहे का जब कोई भी मटेरियल देखोगे शुरू में मस्त शाइन मार रहा होता है, ठीक है, बट गेट कोटेड विद ए रेडिश ब्राउन पाउडर। धीरे धीरे समय के साथ देखोगे एक रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर जम जाता है उसके ऊपर, ठीक है ना, पाउडर की लेयर चढ़ जाती है उसके ऊपर, ठीक है, सरफेस पे। व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए छोड़ दोगे तो उसके सरफेस पे रेडिश ब्राउन कलर का आपको कोटिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। हम जानते हैं इसी चीज़ को हम बोलते हैं जंग लगना, ठीक है ना, लोहे पे जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, सम अदर मटेरियल ऑल्सो गेट टर्निश्ड, ठीक है ना, थोड़ा सा रंग उसका फीका पड़ जाता है। बाकी अदर क्या नाम है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मेटल्स का, ठीक है ना, बाकी मेटल्स देखोगे, बाकी बहुत सारे मेटल्स होते हैं जो जिनका रंग थोड़ा सा फीका पड़ जाता है, टर्निश हो जाता है, ठीक है ना, सेम मैनर में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके। हैव यू नोटिस्ड द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर, ठीक है ना, जो आपके पास सिल्वर की ज्वेलरी होती है उसको भी बार बार साफ कराना पड़ता है, ठीक है ना, उसके ऊपर भी क्या होता है, ऑक्साइड लेयर चढ़ जाती है, ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से उसका रंग थोड़ा सा टर्निश्ड हो जाता है। और कॉपर के साथ भी सेम चीज़ें घटती है। व्हेन ए मटेरियल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा, ठीक है ना, अगर किसी भी सब्सटेंस को मॉइस्चर में रखोगे तो उसके कॉन्टेक्ट में एसिड आएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि उसका रंग थोड़ा सा टर्निश्ड पड़ जाएगा, रंग थोड़ा सा उसका फीका पड़ जाता है, ठीक है ना, थोड़ा सा रंग डल हो जाए, डल बोल सकते हो, थोड़ा डल सा रंग दिखाई देगा उसका, ठीक है, रंग डल हो जाएगा उसका। इट इज़ सेड टू बी कोरोड, कि वो कोरोड हो चुका है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, जो सिल्वर है जो सिल्वर का जो आर्टिकल है उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग चढ़ जाती है, ठीक है ना, और जो आपके पास कॉपर है, कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग चढ़ जाती है, ठीक है ना, जो कॉपर ऑक्साइड बनेगा वो ग्रीन कोटिंग चढ़ जाता है। आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन, ठीक है ना, जरूरी नहीं हो कि यहाँ पे ओनली ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करे, ठीक है ना, जरूरी नहीं है ओनली ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करे, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, बाकी गैसेस से भी रिएक्ट कर सकता है, करता भी है, ठीक है, क्योंकि जो आपके पास कॉपर है वो अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, कॉपर का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से देखो तो ब्लैक कलर फॉर्म होगा, ठीक है ना, यहाँ पे ग्रीन कलर फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, तो ये ड्यू टू ऑक्सीजन नहीं है, बाकी और भी गैसेस हैं हमारे पास एटमॉस्फेयर में जिनसे रिएक्शन के कारण ये घटता है। कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, हाँ सड़ गल जाती हैं, ब्रिज, आयरन रेलिंग, शिप एंड ऑल दी ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ मेटल्स। तो हम देखते हैं कोरोजन के कारण इन सब चीज़ों को डैमेज पहुंचता है, स्पेशली दोज ऑफ आयरन को तो ये ज़्यादा ही डैमेज करता है, ठीक है ना। कोरोजन ऑफ आयरन इज ए सीरियस प्रॉब्लम, ठीक है ना। एवरी ईयर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज आयरन, जो आयरन कोरोड हो चुका है उसको वापस से रिप्लेस करने में हमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3 में हम इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। आप एक टर्निश्ड सिल्वर स्पून देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, एक आयरन का आर्टिकल देख सकते हो जिसके ऊपर क्या हो गया है, यहाँ पे ऑक्साइड लेयर चढ़ गई है, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके प्लस में वाटर से रिएक्ट कर रखा है। अब रेंसिडिटी के बारे में बात करते हैं। बोल जा रहा है हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल दी फैट, ये तो ऑयल कंटेनिंग फूड, कभी टेस्ट किया आपने, ठीक है, लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय से, मान लो अगर हमारे पास कोई फूड है जो कंटेंट जिसमें फैट और ऑयल ज़्यादा रहता है, ठीक है ना,
तो ऐसे फूड को लंबे बहुत पुराना, समझ लो आपने 10 दिन का पड़ा हुआ खाना आप खा रहे हो, ठीक है ना, तो कभी टेस्ट किया है, कौन ही करेगा ठीक है। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज, जब फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाता है, दे बिकम रैंसिड, ठीक है ना, एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस, ठीक है। तो समय के साथ आपका जो ऑयल होता है, ठीक है ना, ऑयल और फैट ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, हमें याद रखनी ज़्यादा, इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, ठीक है ना, ज़्यादा क्या कुछ नहीं पूछा जाता। कोरोजन और रेंसिडिटी, कोरोजन के ऊपर टॉपिक बनता है, क्वेश्चन बनते हैं जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। रेंसिडिटी से तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनेंगे, ठीक है ना। बस हमें याद रख लेनी है कि जो ऑयल है और फैट, इनका जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है ना, तो जो इनका स्मेल है, जो इसका स्मेल है और जो इसका टेस्ट है वो चेंज हो जाते हैं। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज़ किया जाता है जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है, आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। जिस फूड में फैट और ऑयल की मात्रा अच्छी खासी रहती है, ठीक है ना, उस फूड में हम क्या यूज़ करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट डाली जाती है कंपनी के द्वारा, ठीक है ना। हम तो अपने घर में जो बनाते हैं बस समय पे खा लेते हैं, ठीक है, जो लेकिन कंपनी को वो लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखना होता है, तो वो एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, ठीक है ना, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, ठीक है। ये तो हम उसको इनर्ट गैस में रखते हैं, मीन्स जैसे नाइट्रोजन में रख दो, ठीक है। हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, ठीक है, एयर टाइट कंटेनर में रखोगे तो इसके कारण क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्लो डाउन हो जाएगा, रुकेगा तो नहीं, हाँ स्लो डाउन हो जाएगा। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन को यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, टू प्रिवेंट दी चिप फ्रॉम ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, कि हमारे पास जो फैट और ऑयल मटेरियल है, ठीक है ना, चिप्स में, तो वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए, इसलिए इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, करने के लिए पहली बात तो एंटीऑक्सीडेंट्स तो मिला ही जाता है, ठीक है ना, वो तो मिला ही जाएगा, प्लस एक्स्ट्रा क्या किया जाता है, नाइट्रोजन गैस प्लस कर दिया जाता है, ये एक इनर इन्वायरमेंट देता है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस से हमारे पास ये रिएक्ट नहीं करती हमारे पास ऑयल और जो फैट्स हैं, ठीक है, ऑक्सीजन से बिल्कुल करेंगी, ठीक। तो अब क्वेश्चन देख लो, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन द आयरन नेल इज डिप इन इट। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में जो कॉपर सल्फेट था, ठीक है ना, वो क्यों चेंज हो गया था उसका कलर जब हमने उसमें आयरन नेल डाला था। तो हमने बात किया था कि आयरन नेल इज मोर रिएक्टिव, उनने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है ना। व्हेन आयरन नेल इज डिप इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ठीक है ना, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था टू फॉर्म आयरन सल्फेट। अब बना क्या था हमारे पास, आयरन सल्फेट, जो कि होता है विच इज़ ग्रीन इन कलर। आयरन सल्फेट का कलर क्या होता है, ग्रीन। आयरन सल्फेट का कलर क्या होता है, ग्रीन। तो आपको सॉल्यूशन क्या दिखाई देगा, ब्लू कलर से ग्रीन कलर थोड़ा सा दिखाई देगा, ठीक है ना, ब्लू नहीं दिखाई देगा, आप कैसे दिखाई देगा, ग्रीन। हैंस द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस इनटू ग्रीन कलर बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसने किसको डिस्प्लेस किया, आयरन ने कॉपर को। कैसे याद रखेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू, ठीक है ना। अगला, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। एक्टिविटी 1.10 के अलावा जो आपको एक एग्जांपल याद रख लेने हैं, ठीक है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट देख लें और कैल्शियम क्लोराइड देख लें, ठीक है ना। क्या है यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम ने सोडियम को डिस्प्लेस किया, सोडियम ने कैल्शियम को डिस्प्लेस किया। तो कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड हमें देखने को मिलेगा, NaCl, ठीक है ना। हमारे पास इनिशियली क्या था, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड। सिंपल से याद रख के जाना, सोडियम कार्बोनेट प्लस में कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, ठीक है। अब डिस्प्लेस कर दो, अब कैल्शियम इधर आ जाएगा, ठीक है ना, कैल्शियम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, प्लस में NaCl। अगर आपको बैलेंसिंग करनी है तो देख लो, हम बात कर रहे हैं, इधर क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 2 है, इधर मैं 2 लगा देता हूँ, सोडियम 2 हो गया, सोडियम 2 पहले से है, कार्बोनेट CO3, हाँ ये बैलेंस है, ठीक है। अगला, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट इज रिड्यूस इन द फॉलोइंग। ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन आके जुड़ा होगा। तो सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ा, सोडियम ऑक्साइड बन गया, तो सोडियम यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें देखो, कॉपर ऑक्साइड में कॉपर बन गया, मीन्स कॉपर ने ऑक्सीजन लूज़ किया, तो इसका क्या हो गया, इसका रिडक्शन हुआ है। कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज़ कर दिया, तो इसका रिडक्शन हुआ, ठीक है ना। और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया है, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया,
हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये वाला जो आपके पास एग्जांपल है ये तो रिडॉक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बस हमें ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सोडियम ऑक्सीडाइज हो गया है, कोई ऐसा नहीं है इस रिएक्शन में जो रिड्यूस हो रहा हो ना। लेकिन नीचे वाले रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी देखने को मिल रहा है, रिडक्शन भी देखने को मिल रहा है, तो आप इसको बोलोगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो आपको 2-3 एग्जाम्पल याद रख लेना। एक एग्जाम्पल याद रखना रिडॉक्स रिएक्शन का, आपको बोल दिया जाएगा कि रिडॉक्स रिएक्शन को थोड़ा एग्जाम्पल देके समझाओ। ठीक है, दूसरा एक याद रख लेना सिंपल सा यही ऑक्सीडेशन का। ठीक है ना, जो सिंपल सा ऑक्सीडेशन हो रहा हो, रिडक्शन ना हो रहा हो। ठीक है ना, ओनली ऑक्सीडेशन हो रहा हो। ठीक और याद रख लेना डबल डिस्प्लेसमेंट का एक इक्वेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट का एक केमिकल इक्वेशन याद रख लेना। ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन याद रख लेना। ओके, तो काम तो इतना हमारा बन जाएगा। आगे क्वेश्चन आंसर हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग देख लिया, हमने चेंज इन कलर, टेम्परेचर चेंज, हमने चेंज इन स्टेट ये भी देखा, इवोल्यूशन ऑफ गैस फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, प्लस में चेंज इन स्मेल हमने ये भी देखा था। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में हमने बात किया। हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखा। ठीक है ना, और डिकम्पोजिशन में थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है ना, और फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन, तीनों देखा हमने। हमने बात किया डिस्प्लेसमेंट के बारे में, सिंगल डिस्प्लेसमेंट जो सिंपल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, और दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट। देन हमने बात किया ऑक्सीडेशन, फिर रिडक्शन, देन रिडॉक्स। फिर हमने देखा कोरोजन एंड डेंसिटी। यही सारे टॉपिक्स थे जो हमारे कवर हो चुके हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर है हमारा जो कंप्लीट हो चुका है। हम अब बात करेंगे ओनली क्वेश्चन आंसर की। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है ना, इंडेक्स के क्वेश्चन, जो भी इंडेक्स के क्वेश्चन तो हमने सारे यहाँ पे ले ही लिए थे। ठीक है, अब बस जाता है हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हम देख लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस साल जो अब एग्ज़ाम में आने की मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिसके आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे कि एग्ज़ाम में जब जाए तो बस हमारा हाथ चले, सोचना ना पड़े क्या लिख रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए। ठीक, इस लेवल से कुछ क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सो डेट हम सही टाइम में एक अच्छा आंसर उनको दे पाएँ। ठीक है, और जितना हो सके उतना अच्छा मार्क्स अचीव कर पाएँ। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप एक लाइक कर सकते हो। फिर तब तक के लिए बाय।